Dictionaries are everywhere in Python, but most beginners don't understand them. What makes a dictionary different from a list or tuple? Instead of indexes, dictionaries use keys to find data instantly. Master dictionaries, and you'll work with real-world data much more efficiently. Let's talk about another data type, that is dictionary. डिक्शनरी बहुत यूजफुल डेटा टाइप है ये डिक्शनरी that allows you to store elements in key equals to value pair. Each element gets stored in this form inside dictionary. अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, लिस्ट में हमने वैल्यूज कॉमा सेपरेटेड वैल्यू स्टोर की थी, स्ट्रिंग्स भी हम जानते हैं हमने कैसे स्टोर किया था, टपल्स में भी हमने कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ही स्टोर की थी। डिक्शनरी में भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं, बट ईच वैल्यू इज ऑफ द फॉर्म की इक्वल्स टू वैल्यू। ठीक है, डिक्शनरी कंप्लीट जो डिक्शनरी का एलिमेंट्स होंगे इसको हम एनक्लोज करेंगे कर्ली ब्रेसेस में। हमने सेट्स में भी कर्ली ब्रेसेस में ही एनक्लोज किया था, बट आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा कि डिक्शनरी है कि सेट है? सेट्स में तो कर्ली ब्रेसेस में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज दिए थे, यहाँ पे हर एक वैल्यू की इक्वल्स टू वैल्यू के फॉर्म में हो गई, की इक्वल्स टू वैल्यू नहीं, की कोलन वैल्यू। ईच की इज की नेम एंड इट्स वैल्यू। तो सपोज वी आर स्टोरिंग द स्टूडेंट डेटा, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा नेम, ठीक है, नेम है सपोज कीजिए, ये एक फर्स्ट एलिमेंट हुआ डिक्शनरी का, नेम की का नाम है, नेम क्या है, अनदर वैल्यू भी ठीक वैसे स्टोर करेंगे। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, कोर्स कौन सा है, यहाँ पे लिख दिया पाइथन, और वेरिएबल का नाम दे दिया डी। तो कर्ली ब्रेसेस में जब भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज जो होंगी, इफ ईच एलिमेंट इज ऑफ की कोलन वैल्यू टाइप, तो आपकी डिक्शनरी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। लेंथ कितनी है, 2, क्योंकि ये है आपका फर्स्ट एलिमेंट, ये है आपका सेकंड एलिमेंट। नेम क्या है, अमीशा, कोर्स क्या है, पाइथन, ठीक है। अच्छा, जो डिक्शनरी है ना वो भी सीक्वेंस टाइप नहीं है, डिक्शनरी के एलिमेंट्स को आप ऐसे करके फैच नहीं कर सकते हो, इनका ये बाय इंडेक्सेस स्टोर ही नहीं होते हैं, ये स्टोर होते हैं बाय देयर कीज। आपको की मालूम होना चाहिए कि आपके डिक्शनरी में कौन कौन सी कीज मौजूद हैं, ठीक है, कौन कौन सी कीज मौजूद हैं ये आपको मालूम है, तब आप इसको ऐसे एक्सेस कर सकते हो। और हाँ, ये आपके की का जो नेम है वो स्ट्रिंग है ना, तो आपको ये भी कोट्स में देना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट वोंट वर्क, बिकॉज ये कोई वेरिएबल तो नहीं है ना, डिफाइंड नेम नहीं, और ऑलरेडी पाइथन का ये की है, आप न्यू की डिफाइन करोगे तो ये भी सिंगल, चूंकि ये स्ट्रिंग है तो आपको ऐसे एनक्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हमें नेम की अब अगर हमने देखना है कि व्हाट इज इन द नेम, आप यहाँ पे लिखोगे नेम, सबस्क्रिप्ट
इंडेक्सेस तो अलाउड है नहीं, इंडेक्स पोजीशन 0 1 2 3 तो हम इसमें एक्सेस कर नहीं सकते, मैंने बता दिया, बिकॉज दे आर अगेन नॉट सीक्वेंसेस, दे डू नॉट सपोर्ट स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग। सेक्स में भी आप स्लाइसिंग नहीं कर सकते, उसमें भी स्लाइसिंग नहीं कर सकते हैं। ऐसे टाइप्स को हम नॉन सीक्वेंसेस की कैटेगरी में रखते हैं। व्हाट वी हैव स्टडीड अर्लियर वाज सीक्वेंस टाइप, उसमें स्लाइसिंग भी सपोर्ट कर सकते थे, इंडेक्सिंग भी थी, और उनका एक ऑर्डर्ड मेंटेन था। यहाँ पे भी ऑर्डर्ड मेंटेन नहीं होता है इसके केस में। क्यों? क्योंकि इनका स्टोरेज कैसा होता है? बाय कीज होता है। तो ये है नेम पास। जब आप लिखोगे प्रिंट डी नेम, तो क्या प्रिंट करेगा स्क्रीन पे? अब आपको कोर्स की वैल्यू देखना है कि क्या है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कोर्स, तो वो स्क्रीन पे क्या प्रिंट करेगा? पाइथन। This is how the dictionaries are stored and accessed in Python. ठीक है? और डिक्शनरीज आर इंडेक्स्ड बाय कीज, और कीज जो होती हैं वो इम्यूटेबल टाइप की हो सकती हैं। इम्यूटेबल टाइप मीन्स इम्यूटेबल टाइप्स कौन कौन से हुए? स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, तो जो कीज है वो आप स्ट्रिंग रख सकते हो। जो इंटीजर वैल्यूज होती हैं वो क्या इम्यूटेबल होती हैं? एक वेरिएबल में अगर हम एक इंटीजर वैल्यू डालते हैं, बाद में उसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो एक नया टाइप क्रिएट हो जाता है ना, वो भी इम्यूटेबल होती हैं। जो कीज होती है वो आप स्ट्रिंग रख सकते हो, नंबर्स रख सकते हो, लिस्ट रख सकते हैं। हाँ, टपल्स रख सकते हैं क्योंकि टपल्स भी इम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, तो कीज की जगह पे आप यहाँ पे ना टपल्स भी रख सकते हो। आप करके देखना, टपल टपल आपको बनाना आता है? कैसे बनाते हैं टपल? मीन्स जब हमने इसको सबस्क्रिप्ट में रखा तो इसकी वैल्यू हमारे सामने आनी चाहिए, है ना? चल, और डिक्शनरीज आर इटसेल्फ म्यूटेबल। डिक्शनरीज म्यूटेबल होती हैं, दैट मीन्स हम इनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर हमारे पास एक डिक्शनरी है, ये एक डिक्शनरी है हमारे पास, ठीक है, D1 है ना, इसमें है नेम, कोर्स और ऑर्स, 3 कीज हैं, इसकी लेंथ है 3, कीज 3 है, ठीक है। अब अगर हम कोर्स चेंज करना चाहें, कोर्स की वैल्यू चेंज करना चाहे, तो वी कैन डू दिस इन द सेम स्पेस। कैसे करेंगे? D1 हमें किसका वैल्यू चेंज करना है? कोर्स का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया AI। अब D1 में बाकी सब तो सेम रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सो दे आर म्यूटेबल। आप इसको बाय कीज चेंज कर सकते, कीज का नाम हम नहीं चेंज कर सकते क्योंकि वो इम्यूटेबल होती हैं, वैल्यूज हम चेंज कर सकते हैं। डिक्शनरी म्यूटेबल होती है, ठीक है। और जब आप इसका टाइप प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा? क्लास डिक्ट, ठीक है ना, कर्ली ब्रेसेस भी हैं, और की वैल्यू के फॉर्म में हर एक एलिमेंट मीन सेट नहीं बनेगा, क्या बनेगा? डिक्शनरी ही बनेगी। तो हमने जो प्रीवियस आप देखा था, प्रीवियस टॉपिक में हमने किया था कुछ, हमने लिखा था S इक्वल्स टू एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस लगाए थे, तो वहां पे क्या बनाता है? डिक्शनरी बनाता है। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट ए एम्प्टी डिक्शनरी। और आप एम्प्टी डिक्शनरी तो आप ऐसे भी बना सकते हो,
ऐसे भी बन जाएगा एम्प्टी डिक्शनरी डिक्ट फंक्शन का यूज करके, डिक्ट मेथड का यूज करके, ठीक है ना। अब अच्छा, अभी तक हम क्या करते आए, इतना तो क्लियर है ना डिक्शनरी के बारे में, ठीक है। हमने यहाँ पे डिक्ट एम्प्टी बनाया था, एम्प्टी यूज डिक्ट जो फंक्शन है एम्प्टी आर्गुमेंट के साथ जब हम चलाएंगे तो हमें एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट होती है, हम जानते हैं। हमने लिस्ट एम्प्टी लिस्ट भी क्रिएट करने के लिए हमने एक लिस्ट मेथड यूज लिस्ट फंक्शन यूज किया था। एम्प्टी टपल के लिए हमने किया था ना, एम्प्टी सेट के लिए हमने, अगर आप नो आर्ग्यूमेंट देंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एम्प्टी क्रिएट होंगे, बट हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हैं, तो एम्प्टी क्रिएट नहीं होगा। जो आप आर्ग्यूमेंट देंगे उन आर्ग्यूमेंट्स के साथ उतनी लेंथ का वो पर्टिकुलर क्लास टाइप क्रिएट होगा, क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। एक एग्जांपल है यहाँ पे जो कि डिक्ट फंक्शन का यूज करके दिया गया है। यहाँ पे क्या है, डिक्शनरी बनाने के लिए ना टपल्स यूज किए गए हैं। टपल्स मीन्स डिक्शनरी बनाने का एक और वे, आप डिक्शनरी ऐसे भी बना सकते हो, ये टपल्स है ना, पैरेंथेसिस में क्लोज है, कितने टपल्स हैं, ये पहला टपल, टपल्स यही होते हैं ना, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज डालते हैं, ये है सेकंड टपल्स, ये है तीसरा टपल। वो करेगा क्या, इन टपल्स को ऑटोमेटिकली नेम इक्वल की इक्वल वैल्यू के फॉर्म में ब्रेक कर देगा, ठीक है। नेम की नेम बन जाएगा की, और उसकी वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू ऑटोमेटिकली ब्रेक कर देगा। ये जो तीन टपल्स हैं, तीन टपल्स को हमने फर्दर एक टपल में पैक कर दिया। एक ही आर्गुमेंट ले सकता है डिक्ट फंक्शन, ये भी एक ही आर्गुमेंट सपोर्ट करेगा। मैंने कल एक एग्जांपल बताया भी था, शायद इसमें बात की थी ना, एक ही आर्गुमेंट ले सकते, सारे फंक्शन सिंगल आर्गुमेंट ही लेंगे, सिंगल आर्गुमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो जो इटरेटर होगा वो क्या करेगा, वन बाय वन सारे एलिमेंट्स को यूज करके वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, ठीक है ना। तो इसमें भी हमने एक टपल लिया, टपल में तीन एलिमेंट्स डाल दिए, और वो एलिमेंट्स फर्दर टपल्स के फॉर्म में थे, तो इन टपल्स का यूज करके भी डिक्शनरी बनाने का एक वे है। इसके अलावा आप डिक्शनरी ऐसे ऐसे ही बना सकते हो, यहाँ पे हमने टपल्स नहीं लिया है, की इक्वल्स टू वैल्यू, पहला एलिमेंट है की इक्वल्स टू वैल्यू, दूसरा एलिमेंट है की इक्वल्स टू वैल्यू, ठीक है। तो वो जो डिक्शनरी बनाएगा ना, एक्स में आएगा नेम की बन जाएगा 10 इसकी वैल्यू, एज की बन जाएगा 20 इसकी वैल्यू। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक्स को, तो यहाँ भी हमारी डिक्शनरी बन गई, नेम कोलोन सॉरी की कोलोन वैल्यू, की कोलोन वैल्यू। तो आप डिक्शनरी ऐसे भी बना सकते हो, या भी आप डिक्शनरी ऐसे भी बना सकते हो, ये तो भी हम जानते हैं, ठीक है। इन व्हाट वे यू आर कंफर्टेबल, या फिर आप डिक्शनरी ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है ना। और ये वाला वे तो आप जानते ही हैं। फेच द वैल्यूज, हमने फेच किया D6 में से हमें
क्या क्या कीज है? नेम की है, तो हमें नेम चाहिए तो हमने नेम सर्च कर लेंगे। यहाँ पे नेम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, लूपिंग पे भी आता है कि लूपिंग कैसे करेंगे। और देख लेते हैं डिक्शनरी में क्या होगा। यहाँ पे अगर हम कुछ इस तरह से लूप करेंगे तो हमने लिखा फॉर आई इन D6। ठीक है, प्रिंट क्या करेंगे? D6 आई प्रिंट करेंगे। क्या होगा, क्या प्रिंट होगा? इसके हर एक एलिमेंट में ना 2 पार्ट्स में क्यों बोल रहे हो, है ना? आई में क्या आएगा? की जाए वैल्यूज तो इसने प्रिंट की ही नहीं। टेस्ट मीन्स ये वाला फॉर लूप अगर हम यूज करेंगे, इस टाइप से यूज करते हैं तो हमको वैल्यूज नहीं मिलेंगी। कीज अगर आपको कीज का नाम देखना पर होगा तो दिस इज अ वे यू कैन सी द कीज, और वैल्यूज आप जानते हो कैसे फैच करते हैं। देयर आर अदर वेज ऑल्सो। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा देखते हैं। टू मनी वैल्यूज टर्न बैक नहीं, यहाँ पे तो नहीं होगा। जो डी जब हम D6 लिखते हैं ना तो ये केवल कीज को ही फैच करता है, वैल्यूज को फैच नहीं करता है। ठीक है, सो क्या क्या कोई तरीका है लूपिंग में कि हमें वैल्यूज भी मिल पाए? वी है दीज ऑप्शंस। यहाँ पे वैल्यूज लिखोगे D1 में, एक डिक्शनरी में एक मेथड है वैल्यूज फंक्शन है, अनदर मेथड है कीज फंक्शन है। लेट्स यूज देम वन बाय वन। ठीक है, D1 नहीं D6 डालते हैं, D6। तो हमें मिल गया यहाँ पे वैल्यूज मिली केवल। ठीक है, वन बाय वन ईच की इसने उठाई और उसकी वैल्यूज प्रिंट करके दे दी। ठीक है ना, ABCD सीक्वेंस में। अब इस मेथड में प्रॉब्लम ये है कि हमें कीज नहीं पता चल रही है कि ये किस की का पार्ट है और ये कौन सी की का पार्ट है, राइट? है ना, मैं मालूम ही नहीं चल रहा इसमें कि कौन सी की का पार्ट है। ठीक है, ये है आउटपुट इसका। तो हमारे पास एक दूसरा फंक्शन है, वो है आइटम्स। अगर हम यहाँ पे आइटम्स मेथड यूज करते हैं, आइटम्स, ठीक है, तो देखते हैं ये क्या प्रिंट करता है। जो आइटम्स मेथड जो है उसने ईच एलिमेंट के लिए टपल प्रिंट कर दिया, कीज भी बता दी, वैल्यूज टपल फॉर्मेट में बता दिया की एंड इट्स वैल्यू। और ये हमारी डिक्शनरी, इस डिक्शनरी को हमने यूज किया यहाँ पे। तो डॉट आइटम्स आप यूज कर सकते हो फॉर लूप में इफ यू वांट टू फेच की नेम एज वेल एज इट्स वैल्यू बोथ टुगेदर। इसमें की का नाम बताना है तो आप न्यू की वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड करते हैं। जैसे हमारे पास D6 है, D6 में हमारे पास 2 ही कीज है, नेम और क्लास। लेट्स ऐड एज की, न्यू की ऐड करते हैं। क्या करना पड़ेगा हमें? डिक्शनरी का नाम है D6, हमें इसमें डालना है एज, तो हम यहाँ पे एज भी इंसर्ट हो जाएगा। अब हम फिर से प्रिंट करेंगे D6 को, तो व्हाट यू विल सी, तब आप इसे अपेंड भी कर सकते हो डिक्शनरी में।
by adding a key like this. ठीक है। आगे आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ भी आप del यूज कर सकते हो। del यूज करोगे तो जो आपकी डिक्शनरी है वो डिलीट हो जाएगी, जैसे हमने del अदर डेटा टाइप्स में यूज किया था। अब अगर एक पर्टिकुलर की डिलीट करना हो तो वो भी पॉसिबल है। की भी डिलीट कर सकते हो आप, कोई भी की अब आपको अननीड है तो यू कैन डिलीट इट बाय दिस। तो वो ऑब्जेक्ट बाकी सारी कीज वैसी ही मौजूद रहेंगी, केवल लास्ट वाले की यहाँ पे डिलीट हो जाएगी, जो भी आप यहाँ पे की बताओगे। और वापस इसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी 2। ठीक है। अब लेंथ फंक्शन आप डायरेक्ट डिक्शनरी में भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा की वैल्यू, अगर वैल्यू किसी की क्या लेंथ है, की वैल्यूज की क्या लेंथ है, तो उसके ऊपर भी लेंथ फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। जो की होगी, जो वैल्यूज होंगी ना, वैल्यूज तो हमारी कोई भी टाइप की हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है। ठीक है ना। आप वैल्यूज किसी भी डेटा टाइप पर डाल सकते, तो आप इनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप। स्ट्रिंग है तब आप इस स्ट्रिंग के फंक्शन मेथड्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं। एक्सेस कैसे करना है, एक्सेस हमें ऐसे करना है। इसका आंसर क्या आएगा, स्ट्रिंग टाइप का आएगा, तब आप स्ट्रिंग के मेथड्स उसके ऊपर फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। नेस्टिंग फंक्शन का यूज करते हैं एक बार। ये जो नेम है ना, इसको अपर में कर देते हैं। ठीक है। देखना है कि हम सक्सेस होते हैं या नहीं। लेट्स ट्राई दिस। जब मैं डिक्शनरी का नाम है D6, ठीक है, और वैल्यू है नेम, हमने ले लिया। हमको क्या करना है, इसके जो वैल्यू है ना, इसको हमें अपर में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास स्ट्रिंग जो डेट इसका रिजल्ट है वो str टाइप का होगा ना। आप इसका टाइप चेक करोगे तो str आएगा। str ऑब्जेक्ट में आपका एक फंक्शन है अपर, ले लिया ना अपर। डॉट आप प्रेस करोगे तो भी जो str मेथड के सपोर्टेड मेथड्स है वो आपको लिस्ट आउट हो जाएंगे डॉट प्रेस करते। अपर ले लिया। ठीक है। प्रिंट करते हैं। हो गया ना, क्योंकि str था। ये इंटीजर है, इंटीजर के मेथड आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। लिस्ट दोगे तो लिस्ट वाले मेथड्स भी आप डॉट के बेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। रिटर्न टाइप देखना पड़ेगा कि इसका क्या है। ठीक है। अब अगर हमको नेम में बिग ABC डालना है तो क्या करेंगे, हमें इसकी वैल्यू चेंज करना है। व्हाट शुड वी डू, क्या करें। पीपल कटिंग D6 को ABC है। काम करेगा यहाँ पे रेड लाइट ऑन है। अब इसको ट्राई करते हैं, प्रिंट भी कर देते हैं। ठीक है। सो इट वर्कड। ठीक है ना। इनका डेटा टाइप समझ के आप इनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। एक बार एक्सेस कर लिया, एक्सेस करने के बाद you can apply the methods of functions according to your need. आप इंटीजर, मैंने बताया था जो कीज होती है वो इंटीजर भी क्रिएट हो सकती हैं, इम्यूटेबल टाइप की कोई भी। तो अब आप ये देखो, अब यहाँ पे जो की है वो इंटीजर है, तो इंटीजर को तो सिंगल कोट में एनक्लोज करोगे नहीं। तो अब D1 लिखोगे तो आपको इसकी वैल्यू ये मिलेगी, 2 लिखोगे तो इसकी वैल्यू ये मिलेगी, 3 लिखोगे तो इसकी वैल्यू मोटर मिलेगी। ठीक है। D डॉट कीज क्या रिटर्न करेगा आपको, हमने करके देखा था, की का नाम 1 2 और 3।
ठीक है। लिस्ट करोगे डी को तो क्या रिटर्न होगा? प्रिंट लिस्ट कर देंगे D6 को। की रिटर्न हुई, लिस्ट ऑफ की का नाम रिटर्न हुआ, लिस्ट फॉर्मेट हुई। ठीक है, वैल्यूज नहीं रिटर्न हुई। ठीक, डिक्शनरी समझ में आ गया। तब हम लोग डिक्शनरी के मेथड्स करेंगे। क्या क्या मेथड्स है जो आप डिक्शनरी के साथ यूज कर सकते हो। अब आगे बढ़े तो हियर इज ए डिक्शनरी। क्या क्या कीज है इसमें? नेम है, एज है, डीपीटी है और सेल है। 4 कीज हैं, लेंथ 4 है। ठीक है, अब एक हमारे पास आता है गेट फंक्शन। गेट क्या करेगा? लेट्स सी गेट फंक्शन नेम 1 की। हमने यहाँ पे की का नाम बताया, वी वांट टू व्यू इट्स वैल्यू, बट दिस नेम 1 की वाज नॉट अवेलेबल। क्या नेम उसको मिलेगा? यहाँ पे नेम अवेलेबल है। गेट फंक्शन से भी आप का यूज कर सकते हो। जब आप की बताओगे तो वो उसकी वैल्यू बता देगा, बट वी नो वी कैन ऑल्सो यूज दिस, है ना। हमें की ऐसे भी तो मिल जाएगी, मिल जाएगी ना की। तो ये हम गेट फंक्शन क्यों यूज करेंगे? डी डॉट गेट, डिक्शनरी का नाम डॉट गेट, फिर उस डिक्शनरी में से वो ढूंढेगा नेम की वैल्यू को। इसका क्यों यूज करें? क्योंकि अगर हम यहाँ पे नॉन एग्जिस्टिंग की का नाम देंगे ना तो यहाँ पे एरर आएंगे। एरर मैसेज आया, नॉन एग्जिस्टिंग की एरर आई। की एरर मीन्स ये वाली जो की है वो मौजूद नहीं है। बट अगर हमने यहाँ पे नॉन एग्जिस्टिंग की का नाम देंगे तो ये साइलेंट रहेगा, एरर नहीं आएगी। और आपको आंसर क्या आ गया था? नन आंसर, नन रिजल्ट आया था। तो अगर आपको एरर नहीं चाहिए, ठीक है, आपके प्रोग्रामिंग में, तो आप यहाँ पे गेट का यूज करके वैल्यूज फेच कर सकते हो। देखो ये है, हो गया। नेक्स्ट है आपका पॉप। नेम हमने जब लिखा डी डॉट पॉप नेम, तो उसने जो नेम आपका की था ना उसको रिमूव कर दिया आपकी डिक्शनरी में से, रिमूव हो गया आपके पास। व्हाट इज लेफ्ट इज दिस। तो अगर आपको एक की को रिमूव करना हो तब आप पॉप मेथड भी यूज कर सकते हैं। और अपने डेल मेथड भी यूज किया था ना डेल मेथड। ये नॉन एग्जिस्टिंग की अगर आप यहाँ पे दोगे तो आपको की एरर आएगा, ठीक है। और डेल में हम एक बार देखते हैं नॉन एग्जिस्टिंग की देख के, नेम 1।
यहाँ पे भी एरर मैसेज आ रहा है। तो आप दोनों ही तरीके हैं कि एग्जिस्टिंग की को आप रिमूव कर सकते हो, डेल से भी और पॉप से भी। नेक्स्ट है आपका कॉपी। कॉपी क्या करेगा? कॉपी फंक्शन क्या करेगा? एक न्यू डिक्शनरी बना देगा D1 की। सेम लोकेशन पे बनाएगा कि डिफरेंट लोकेशन पे? अच्छा, फ्रॉम कीज क्या करेगा? अगेन एक डिक्शनरी बनाएगा, ठीक है, यूजिंग गिवन कीज विद वैल्यू सेट टू द सेम वैल्यू। एक डिक्शनरी बनाएगा के से, डिक्शनरी बनाएगा, उस डिक्शनरी में जो कीज होंगे ना वो के में अवेलेबल है। जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा वो है कीज नेम। के में क्या है? के इज ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। ये जो स्ट्रिंग्स है हम क्या एज्यूम करेंगे? की का नाम, नेम, एज, सेल। तो एक डिक्शनरी बना देगा जिसमें ये कीज डाल देगा और इनके वैल्यूज को रख देगा 0 इनिशियली। वैल्यूज अभी हमने इसमें इंसर्ट नहीं किए, ऑल आर सेट टू 0, ठीक है। तो एक करके देखते हैं एक बार। तो ये है आपकी डिक्शनरी। हाँ, आपने फर्स्ट आर्गुमेंट में जो भी कीज बताओगी, ठीक है, उससे कीज क्रिएट हो गए। अब वो आपका काम है कि यहाँ पे हमने के रखा है, के की जगह पर आप यहाँ पर कीज डायरेक्ट आप बताएंगे विदाउट यूजिंग द वेरिएबल। यू विल ट्राई इट हाउ यू कैन डू दिस, ठीक है। एंड ऑल द वैल्यूज आर सेट टू 0। अब बाद में आप तो चेंज कर ही सकते हो सेट, हम जानते हैं कैसे सेट करना है, वैल्यूज को कैसे हम देंगे। और जो नेक्स्ट मेथड है वो है आपका पॉप आइटम। जो लास्ट इंसर्टेड आइटम है उसको रिमूव कर देगा आपकी डिक्शनरी में से। करते हैं एक बार, पॉप आइटम करते हैं। हमने लिखा एल नाम की डिक्शनरी बनी थी ना, एल डॉट पॉप आइटम, ठीक है। फिर हम प्रिंट करेंगे एल को। तो जो सेल इंसर्ट किया था ना, जो लास्ट आइटम है वो रिमूव हो जाएगा पॉप आइटम से। और जो पॉप हमने किया था वो, जो हम की बताएंगे वही की रिमूव किया था पॉप ने, ठीक है। बाकी आप इनके डॉक्यूमेंटेशन भी आप जानती हैं कैसे रीड करना है। आप इनका डॉक्यूमेंटेशन भी रीड करेंगे और देखेंगे कि इन फंक्शंस में हम और क्या कर सकते हैं।